डिस्पर्शन ऑफ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म आपने ज़रूर देखा होगा और आप बहुत खुश हुए होंगे, आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा रेनबो के अद्भुत कलर को देख करके। जब कभी आप इंद्रधनुष देखे होंगे, रेनबो देखे होंगे आकाश में, तो इसके जो अद्भुत जो रंग होते हैं, उस रंग को देख करके आप काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए होंगे कभी, जब भी आपने ऐसा देखा होगा। क्या आपने सोचा है कि जो सन की जो उजली किरणें हैं, वाइट लाइट जो है सन की, वो हमें अलग अलग कलर, अलग अलग रंग कैसे प्रोड्यूस करता है। ये जो इंद्रधनुष बनाता है, ये जो रेनबो बनाता है, उसके अलग अलग कलर कैसे बनते हैं और ये सन के लाइट में, वाइट लाइट में से ही निकलते हैं, ये कैसे पता चलता है। तो इन सब के क्वेश्चन के बारे में समझने से पहले हम लोग थोड़ा पीछे ध्यान दें। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, उस जगह हमने ये देखा था कि वाइट रे ऑफ लाइट जो है प्रिज्म से पास करता है तो 7 अलग अलग कलर में टूट जाता है और ये जो होते हैं सीक्वेंस में होते हैं, ये विबजियोर होते हैं। तो ये जो प्रोसेस था इसे हम डिस्पर्सन के नाम से जानते थे। जब वाइट लाइट 7 अलग अलग कंपोनेंट्स में, अलग अलग कलर के कंपोनेंट में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है, तो इसे हम डिस्पर्सन के नाम से जानते हैं। तो ये बातें हम लोग पीछे कर चुके थे। ये उठता है कि ये फिनोमेना कैसे होता है। तो जो इंक्लाइंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस होता है ग्लास प्रिज्म का, वो ये एक्साइटिंग फिनोमेना दिखाता है। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ग्लास प्रिज्म का, उसी का सारा खेल है, वही ये सब फिनोमेना को दिखाता है। एक एक्टिविटी करते हैं, इस एक्टिविटी में हम एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं और उस कार्डबोर्ड में, मोटा कार्डबोर्ड लेते हैं, उसका शीट ले लेते हैं और उसमें उसके बीच में एक छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं, नैरो स्लिट उसके मिडिल में कर देते हैं और उससे सनलाइट को पार होने देते हैं। सनलाइट को अलाउ करते हैं कि आप इससे पार हो जाइए। सनलाइट उससे जब पार होता है उस छेद से, नैरो स्लिट से, तो एक नैरो बीम प्रोड्यूस होता है। ये वाइट कलर का बीम होता है। जब इस बीम को आप एक प्रिज्म से पास कराते हैं तो आपके ये जो वाइट कलर का लाइट होता है वो कलर्स बैंड में दिखने लगता है, कलर का बैंड बन जाता है और वो जो है विबजियोर होता है। विबजियोर जिसे हम लोग पहले भी देख चुके हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये 7 कलर में ये सीक्वेंस दिखता है। तो ये जो सीक्वेंस ऑफ कलर है इसे ही हम स्पेक्ट्रम के नाम से जानते हैं। ये स्पेक्ट्रम है एक्चुअली। कलर के सीक्वेंस को समझने के लिए, जानने के लिए, याद रखने के लिए हम इसे शॉर्ट में विबजियोर बोलते हैं। तो इससे हमें सीक्वेंस ऑफ कलर को हम अच्छे से याद कर पाते हैं। और ये जो बैंड है कलर का, तो बैंड ऑफ कलर कंपोनेंट ऑफ वाइट बीम, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ये कहलाता है स्पेक्ट्रम। आपने कभी देखा होगा अलग अलग कलर, अलग अलग तरीके से देखा होगा आपने। तो अलग अलग कलर को जो देखे होंगे, ये सभी कलर अपने आप से बिल्कुल अलग होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। आखिर क्यों होते हैं इसकी भी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। तो ये जो वाइट लाइट है ये 7 डिफरेंट कलर्स में, 7 डिफरेंट कंपोनेंट में टूट जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग डिस्पर्शन बोलते हैं। क्वेश्चन होता है कि 7 अलग अलग कलर क्यों मिलते हैं। तो एक्चुअली डिफरेंट जो कलर होते हैं वो डिफरेंट एंगल से मूव कर जाते हैं, अपने पाथ से डिविएट करते हैं डिफरेंट एंगल से, जब वे आपको एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहे होते हैं। जो इंसिडेंट रे है वो हमारा जब इमर्जेंट रे बन रहा था, तो इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बन रहा था, वो एंगल जो है, उस एंगल के कारण ही हमारा डिफरेंट कलर दिखाई देता है और ये कहलाता है एंगल ऑफ डेविएशन। तो जो कलर, जो रे ऑफ लाइट ज़्यादा डेविएट होता है अपने पाथ से, वो अलग कलर में दिखाई देता है। तो बेसिकली इनका अपने पाथ से डेविएट हो जाना ही, जितना ज़्यादा डेविएट होंगे वो आपको उतना ज़्यादा एंगल ऑफ डेविएशन बनाएंगे। तो ये जो है, जो रे है, हर कलर का जो
अलग अलग आपको रास्ता दिख रहा है, डिफरेंट डिफरेंट वे बनाते हैं। ज़्यादा वो झुकाव रखते हैं बेस ऑफ प्रिज्म के, तो वो उतना अलग अलग कलर बना सकते हैं। तो डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट बेंड थ्रू अ डिफरेंट एंगल्स विथ रिस्पेक्ट टू द इंसिडेंट रे। तो ये जो है आप यहाँ पर देखिए कि दो कलर जो है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा उसमें दिखाई देगा अंतर। रेड जो लाइट होता है उसमें थोड़ा डेविएशन, बहुत ही कम डेविएशन होता है, जबकि वायलेट जो होता है वो ज़्यादा डेविएट होता है। इसलिए वायलेट जो है सबसे नीचे होता है, वो सबसे नीचे डेविएट करता है। तो वायलेट जैसे हम लोग कहते हैं वी और, तो वी पहले स्टार्ट होता है, तो वी से हो गया हमारा वायलेट, और वी और आर जो है लास्ट में, यानी आर जो है वो सबसे कम डेविएट होता है। इसलिए जो रेड कलर है उसका डेविएशन सबसे कम है, उसकी एंगल ऑफ डेविएशन कम होगी, और जो वायलेट है इसका एंगल ऑफ डेविएशन ज़्यादा होगा। आइजैक न्यूटन पहला साइंटिस्ट था जिसने बताया कि ग्लास प्रिज्म से हम लोग कैसे सनलाइट के स्पेक्ट्रम को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइजैक न्यूटन ने ही सबसे पहले पता किया कि जो स्पेक्ट्रम है सनलाइट का वो कैसे पता करें, उसको कैसे फाइंड आउट करें। तो उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसमें उसने क्या किया कि जो वाइट लाइट के कलर को तोड़ने के लिए, स्प्लिट करने के लिए, उसने एक प्रिज्म को रखा और उस प्रिज्म से वाइट रे ऑफ लाइट को पास होने दिया। मैंने बताया कि ये सिंगल बीम कैसे प्राप्त करें। कार्डबोर्ड लीजिए, उसके बीच में छेद कर दीजिए। इस तरह से उसने क्या किया कि एक वाइट बीम को पास कराया प्रिज्म से, और फिर उसने देखा कि 7 कलर्स मिल रहे हैं लाइट के। तो उसने क्या किया कि दूसरे साइड में प्रिज्म को उलट करके रखा, दूसरे प्रिज्म को उलट करके रखा, और फिर से जो 7 कलर में डिवाइड हो रहे थे वो फिर से वाइट कलर में चेंज हो गए। तो वे वाइट लाइट जो 7 डिफरेंट कलर्स में चेंज हुए थे, स्प्लिट हुए थे, फिर से वाइट रे ऑफ लाइट में चेंज हो गए। रेनबो भी नेचुरल स्पेक्ट्रम होता है स्काई में। तो जो आप स्काई में देखते हैं रेनबो है डिफरेंट डिफरेंट कलर के, ये नेचुरल स्पेक्ट्रम होते हैं। और ये क्यों होते हैं? ये जो है सनलाइट के डिस्पर्सन से प्रोड्यूस होते हैं। जो और डिस्पर्सन कहाँ से होता है? तो जो टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, जो बारिश होगा तो उसके छोटे छोटे बूंद होते हैं, उससे पार होता है। उसमें दो तरह के आपको फिनोमेना होते हैं। एक तो आपका रिफ्रैक्शन हो रहा है, यानी डिस्पर्शन हो रहा है उससे, और दूसरा इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण। तो डिस्पर्शन ऑफ लाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स मिलते हैं, और हम लोग सनरे को देख पाते हैं कि इससे हमारा रेनबो बन रहा है। आप एक झरने के पीछे से भी देखेंगे तो आपको सनलाइट को देखेंगे तो वहाँ भी आपको स्पेक्ट्रम दिखाई देगा। तो वाटर फाउंटेन से भी आप देख सकते हैं, मगर सन को जस्ट आपके पीछे होना चाहिए।